morning everyone. Welcome back to the online classes of Max Divine Public School. I am Zareen, your Hindi teacher. Today we will start chapter number 3, Akbar और बीरबल. Chapter number 3, अकबर और बीरबल. स्टूडेंट्स, ये अकबर और बीरबल की कहानी है. तो आइए चलिए हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. एक बार अकबर और बीरबल शिकार करने के लिए निकले. शिकार की तलाश में घूमते घूमते वे जंगल में बहुत दूर निकल गए. दिन भर भटकने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला. शिकार की तलाश में इधर उधर भटककर दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए वे एक झरने के पास रुक गए. क्या होता है, एक बार और अकबर और बीरबल दोनों कहाँ निकले थे? शिकार करने के लिए निकले. और शिकार की तलाश में यानी शिकार की खोज में घूमते घूमते वो कहाँ जा पहुँचे? जंगल में बहुत दूर निकल गए. अब वो दिन भर भटकते रहे, लेकिन दिन भर भटकने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला. शिकार की तलाश में इधर उधर भटककर क्या हो गए थे? वो दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए वे कहाँ रुक गए? एक झरना था उसके पास रुक गए. उन्होंने झरने के साफ पानी में अपने हाथ, पैर और मुंह धोए, घोड़ों को पानी पिलाया और फिर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गए. उन्होंने झरने में के साफ पानी में क्या किया? अपने हाथ, पैर और मुंह धोए. उनके साथ घोड़े भी थे, घोड़ों को पानी पिलाया और फिर आराम करने के लिए कहाँ लेट गए? एक पेड़ था वहाँ, उसके नीचे लेट गए. शाम हो गई थी. धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा, इसलिए दोनों घर की ओर लौटने की तैयारी करने लगे. तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है. तुम्हारे पास खाने को हो तो दे दो. अब क्या हुआ? वो पेड़ के नीचे लेट गए थे. क्या हो गई? शाम हो गई. धीरे धीरे अंधेरा होने लगा. तो अब उन दोनों ने क्या सोचा कि अब हम जो है वो अपने घर लौटने की उन्होंने तैयारी जो थी वो शुरू कर दी. तभी अकबर ने बीरबल से क्या कहा कि बीरबल, मुझे तो बहुत ज़ोर की भूख लगी है. अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो. बीरबल अपने घोड़े की जीन में से चने की पोटली ले आया. जीन किसे कहते हैं बच्चों? घोड़े की पीठ पर रखने की जो गद्दी होती है ना, उसको जीन कहते हैं. तो बीरबल ने अपने घोड़े की जो पीठ पर जो गद्दी रखी थी, उस पर से वहाँ से क्या ले आया? वो चने की पोटली ले आया, यानी चने की जो गठरी थी वो ले आया. उसने चने की पोटली अकबर को दे दी और उसने वो चने की जो गठरी थी वो किसको दे दी? अकबर को दे दी. अकबर को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह सब चने खा गया. चने खाने के बाद दोनों अपने अपने घोड़ों पर चढ़ने लगे. अब अकबर को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए जितने भी उस पोटली में चने थे, अकबर वो सारे चने खा गया था. चने खाने के बाद दोनों अपने अपने घोड़ों पर चढ़ने लगे. बीरबल ने जैसे ही अपने घोड़े की रकाब पर पैर रखा, रकाब किसे कहते हैं? रकाब कहते हैं पायदान को. तो बीरबल ने जैसे ही अपने घोड़े की जो रकाब थी, जो पायदान था, जब उस पर अपना पैर रखा, घोड़े ने अपने अगले पैर उठा लिए और हिनहिनाने लगा. घोड़े ने क्या किया? उसके जो अपने अगले पैर थे वो उठा लिए और हिनहिनाने लगा. बीरबल के घोड़े को बिना किसी कारण के ऐसा करते देखकर अकबर को आश्चर्य हुआ. अब बीरबल के घोड़े ने जब अपने अगले पैर उठा लिया और वो हिनहिनाने लगा, तो अकबर को ये देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि ये बिना किसी कारण के ऐसा क्यों कर रहा है. उसने बीरबल से पूछा, इस समय तुम्हारा घोड़ा क्यों हिनहिना रहा है? तो फिर उसने क्या पूछा? बीरबल से पूछा कि इस समय तुम्हारा घोड़ा जो है वो क्यों हिनहिना रहा है. बीरबल को अकबर से मजाक करने की सूझी. उसने कहा, हुजूर, मेरे घोड़े की खुराक तो आप खा गए हैं. मेरा घोड़ा मुझसे पूछ रहा है, अब तुम किस पर सवारी करोगे, मुझ पर या बादशाह पर? तो बीरबल को क्या हुआ? अकबर से मजाक करने की सूझी. उसने मजाक की अकबर से और उसने क्या कहा, हुजूर, मेरे घोड़े की खुराक जो थी, मतलब मेरे घोड़े के जो चने थे वो तो सारे आप खा गए हैं. अब मेरा घोड़ा मुझसे ये पूछ रहा है कि अब तुम किस पर सवारी करोगे, मुझ पर सवारी करोगे या बादशाह पर? यह सुनकर अकबर एक बार तो हक्का बक्का रह गया. जब अकबर ने ये बात सुनी तो अकबर पहले हक्का बक्का रह गया, मतलब अकबर को कुछ नहीं सूझा कि वो क्या कहे. लेकिन जब बात समझ में आई तो वो ज़ोर से हंसा. फिर बोला, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी का तो जवाब नहीं. लेकिन जब अकबर को बात समझ में आई कि बीरबल ने क्या कहा है, तो वो बहुत ज़ोर से हंसा और उसने फिर कहा, क्या कहा? बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी का जवाब नहीं, यानी तुम जवाब देने में इतने ज़्यादा निपुण हो कि तुम्हारी हाजिर जवाबी का जवाब नहीं.